तारीख पर तारीख, और ऐसा ही कुछ अब चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हो रहा है, क्योंकि फैसला सामने नहीं आ रहा। तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है। शेड्यूल कब आएगा इसका अता पता अभी तक नहीं है। कि पाकिस्तान ने यह फॉर्मूला रखा है आपके लिए कि अगले 3 साल तक चाहे आपके यहाँ इवेंट हो चाहे हमारे यहाँ इवेंट हो, ना आप हमारे यहाँ आओगे ना हम आपके यहाँ आएंगे, न्यूट्रल वेन्यू होगा। बीसीसीआई थोड़ा सा हिचकिचा रहा है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उनको शायद कुछ तकलीफ। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया तब तक जश्न मनाता रहा जब तक उन्हें पूरी बात समझ ना आई। असल में बात हुई क्या है, क्या कौन सा मॉडल पेश किया गया है। मैं आप लोगों को आसान लफ्ज में बताता हूं कि असल में पाकिस्तान ने आईसीसी को दिया। पाकिस्तान ने आईसीसी को प्लान ये दिया कि 2031 तक आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे वो इंडिया में। पाकिस्तान में तो सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी है, लेकिन इंडिया में T20 वर्ल्ड कप भी होना है और एशिया कप भी। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने अपने मैच दुबई में ही खेलेंगे, यानी ना पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलेगा कोई भी मैच और ना ही इंडिया पाकिस्तान में जाकर कोई भी मैच खेलेगा। और पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा कि हमें लिख कर दें, अगर आपको ये मंजूर है तो हम भारत के मैच दुबई में करवाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद आईसीसी को ये प्लान बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि आईसीसी ने खुद भारत को कहा कि आप इस प्लान पर अमल दरामद करें, और भारतीय बोर्ड ने कहा कि हम सोच कर बताएंगे। लेकिन अब भारत ने इस पर जवाब दे दिया है कि हमें यह मंजूर नहीं है। और खबर ये भी आ रही है कि आईसीसी ने श्रीलंका को आगाह कर दिया है कि आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार रहें। लेकिन ये खबर अभी पक्की नहीं है कि श्रीलंका को कहा है या नहीं कहा। चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। आपने फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा, तारीख पर तारीख, और ऐसा ही कुछ अब चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हो रहा है, क्योंकि फैसला सामने नहीं आ रहा। तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है। कभी 29 नवंबर तो कभी 30 नवंबर, अब तो दिसंबर तक तारीख पहुंच गई है। चैंपियंस ट्रॉफी आधी पाकिस्तान में होगी क्या चैंपियंस ट्रॉफी आधी किसी और देश में होगी? शेड्यूल कब आएगा इसका अता पता अभी तक नहीं है। लेकिन अब जो तारीख सामने आई है आईसीसी की फाइनल बैठक की, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उस दिन फैसला भी आ जाएगा, और उसके कुछ दिनों बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी हमें देखने को मिलेगा। दरअसल आईसीसी की इमरजेंसी बैठक जो है, मीटिंग जो है, अब 5 दिसंबर को होने वाली है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह की लीडरशिप में यह पहली बैठक होगी, और अब यही उम्मीद है कि इस बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी पर फाइनल फैसला आ जाएगा। बीसीसीआई और पीसीबी दोनों अपनी अपनी सरकार का पक्ष रखने वाले हैं। समझौता होने पर चैंपियंस ट्रॉफी पर अगला फैसला आएगा, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो ही फैसला आएगा, नहीं तो सहमति अगर नहीं बनती तो फिर आईसीसी अपना निर्णायक फैसला सुनाएगा। हाइब्रिड मॉडल अगर नहीं हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो सकती है। हाइब्रिड मॉडल होने से भारत के मैच यूएई में हो सकते हैं। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी यूएई होगा बैकअप। और हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि सभी देश साउथ अफ्रीका को दूसरा वेन्यू चुनने पर सहमति जता चुके हैं। अब जैसे ही 5 दिसंबर को मीटिंग में आखिरी फैसला आएगा, उसके एक हफ्ते बाद शेड्यूल जारी हो सकता है। अब अभी तक जो था हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा थी। कभी ये माना जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में हो सकती है या फिर साउथ अफ्रीका में हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत की तरफ से अब समझौते के लिए बैठक होगी। अब इसमें अगर कोई भी निर्णय नहीं निकलता फिर आईसीसी अपने हिसाब से चलेगा कि हटाइए, हम पाकिस्तान को हटा देते हैं, हो सकता है। और हो सकता है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान से पूछा जाएगा आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। तो अब जो 5 दिसंबर को बैठक होगी उसमें फाइनल फैसला होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा, या तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, या फिर किसी अन्य देश में पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो 5 दिसंबर और उसके एक हफ्ते बाद जो है वो शेड्यूल जारी हो सकता है। किसी ने जाना नहीं था कि ये आ जाएगा जी, पार्टनरशिप मॉडल के बीच में, पार्टनरशिप फॉर्मूले के बीच में एक दरार आ सकती है। एक दरार आ सकती है, और दरार कौन डालेगा? बीसीसीआई, ऑब्वियसली हम लोग। और कौन डालेगा भैया? ये किसी के बस की थी तो नहीं, और बहुत मुश्किल मामला बन रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है चीजें, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। जैसे पांडे जी के पास रिलेशनशिप रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी रिलेशनशिप पांडे जी के, तो जितने भी भैया आपका सीधी सीधी बात वगैरह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट्स कॉम्प्लिकेटेड जी, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। तो नकवी जी भी कह रहे हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तुम नहीं समझोगे तुम नहीं समझोगे। तो देखते हैं भी कौन समझता है इस मामले को। आखिरकार आखिरी में फैसला क्या आता है। पर अपडेट जो निकल के आ रही थी, आपको ब्रेक भी करके बताया था। नाजरीन, वीडियो अपने मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।